हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आपका ये चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब आपको चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले आपको इसी के बारे में समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि हमें जब तक चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पता नहीं है तो हमें कैसे उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो चैप्टर का नाम है इसी को समझें, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से निकल के आएंगी। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से भी पहले आपको प्रोग्रेशन जो ये दे रखा है ये इसके बारे में समझना पड़ेगा कि प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो, तो सबसे पहले प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? सीरियल, जैसे इसको पढ़ लेते हैं कि सीरियल ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब कोई भी नंबर जो रहेंगे आपके, वो कोई स्पेसिफिक रूल के ऊपर रहेंगे। ठीक है। जैसे मतलब कहने का मतलब, कोई भी नंबर की सीरीज़ का जो भी बनेगी, जैसे सीरीज़ में जैसे कोई भी नंबर दे रखे हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ये मान लीजिए आपके कोई नंबर है। ठीक है। अब इन नंबर्स में हमें एक चीज़ क्या पता चल रही है कि 2, 4, 6, 8 इन सब में 2 को क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है कि 2 का डिफरेंस आपका ऐड होता हुआ चल रहा है। ठीक है। तो इसको ही हम क्या बोल देते हैं? आपके सबसे पहले क्या बोल देते हैं? इसी को ही हम बोल देते हैं आपका कोई भी सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है। नंबरों का सीक्वेंस जो ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर तक चलता रहता है, ऐसे कहीं भी किसी भी ऑर्डर तक। ठीक है। तो ये तो था आपका प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन के बारे में और देखने के लिए करते हैं कि प्रोग्रेशन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्रोग्रेशन को। ठीक है। जैसे फर्स्ट नाम उसका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके चैप्टर का नाम है। सेकंड है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब देखो, हमारे सिलेबस में 10th क्लास में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो फर्स्ट वाला है ये हमारे सिलेबस में है, तो हमें सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक आपके नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं 11th-12th में। तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे सिलेबस में, इसको पढ़ना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जैसे एक तरह से डेफिनेशन बोल दो, क्योंकि देखो डेफिनेशन ना तो एग्ज़ाम में ही पूछी जाती है, सिर्फ आपको एक जर्नल वे में समझाने के लिए बताया गया है। क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी हम मान लीजिए समझेंगे तो एग्जाम्पल से ही, लेकिन एक नॉलेज के बेस पे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे क्या होता है, वो चीज़ देखने का है। तो सबसे पहले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपकी डेफिनेशन लिख रही है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब जैसे हमने देखा था अभी, नंबर 2, 4, 6, 8 ये ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर रहते हैं, इनको बोल देते हैं। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। तो सबसे पहले यहाँ से समझना है कि विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, इसका मतलब जैसे आपने देखा था कि ये चीज़ कि फर्स्ट नंबर इसका 2 था, ये 4, 6, 8, 10। तो जो ये ईच टर्म, ये इसका मतलब ये है कि ईच टर्म इज ऑब्टेन। जैसे फर्स्ट टर्म तो इस सेकंड टर्म कैसे आई, 6, ये थर्ड टर्म 8, 10। ये देखो आप देख रहे हो कि 2 से जब 4 पे नेक्स्ट टर्म पे यहाँ पे +2 हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पे भी ये +2 हो रहा है, यहाँ पे भी ये +2 हो रहा है, और यहाँ पे भी ये आपका +2 ही हो रहा है। और ऐसे अगर हम मान लीजिए इसके आगे के नंबर भी निकालते हैं तो +2 होने के बाद में ये भी कितना आ जाएगा 12, और फिर ऐसे ही +2 के बाद में ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय ये फिक्स नंबर। देखो आप देख रहे हो कि फिक्स नंबर ये आपका सब ऐड होता हुआ चल रहा है। तो इस फिक्स, यही इसकी एक डेफिनेशन हो जाती है कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ईच टर्म ऑफ नंबर इज ऑब्टेन बाय ये फिक्स नंबर। ठीक है। ये आपका जैसे +2 जो होता जा रहा है ये आपका फिक्स नंबर है। ठीक है। तो इसी को ही हम बोल देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक तरह से डेफिनेशन बोल देते हैं। ठीक है। आ गया होगा समझ में? बार बार इसको समझ के देखना। अभी हम और एग्जांपल में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसी के लिए, सिर्फ एक पढ़ने के लिए, कि इंट्रोडक्शन के लिए एक बार देख रहे हैं इसको। ठीक
ठीक है। बाकी हम इसको और भी आगे एग्जांपल से करेंगे। अब आगे जैसे आपको एक नोट डाल के लिख रखा है कि जैसे जो ये फिक्स नंबर, ये जो टर्म आई थी आपकी फिक्स नंबर, तो इस फिक्स नंबर का ही देखो ये लिख रखा है इसमें, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब इस फिक्स नंबर को ही दूसरा नाम कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। और जर्नल वे में अगर हम बात करें कि हमारा इस पूरी एक्सरसाइज में हम कॉमन डिफरेंस वर्ड जो है ये ज़्यादा बोलेंगे। फिक्स नंबर तो सिर्फ फिक्स की एक डेफिनेशन में आता है, कॉमन डिफरेंस वर्ड हम सबसे ज़्यादा बार बोलेंगे, और यही आपका पूरे चैप्टर में चलता रहेगा। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में ना हो या नहीं दे रखा हो या हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉमन डिफरेंस कैसा था, ये आपने अभी देखा था, +2 +2 +2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हर टर्म में हमेशा सेम मिलेगा, मतलब +2। जैसे ये चीज़ आप देख रहे हो, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कोई भी फर्स्ट 2 टर्म में मान लीजिए कॉमन डिफरेंस +2 आ गया और फिर +3 आ गया, अगली टर्म में +4 आ गया। जैसे एग्जांपल में अगर हम समझे, मान लीजिए ये आपके कोई भी सीरीज़ दे रखी है 2 4 7 9 13, ठीक है, 16 और 20 हो गई मान लीजिए। अब अगर हम बात करें कि इनमें नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 2 का आ रहा है, ठीक है, सॉरी 3 का आ रहा है। यहाँ पे भी आपका डिफरेंस ये मान लीजिए कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। यहाँ पे भी आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये देखो यहाँ पर ये 2 का आ गया इन दोनों में डिफरेंस, और ऐसे ही नेक्स्ट टर्म इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो ये चीज़ हो जाती है कॉमन डिफरेंस का मतलब कि कोई भी डिफरेंस जो आ रहा है या तो वो सेम ही चलेगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन बोल दें या फिर हम कंडीशन यही होती है कि इनमें हमेशा डिफरेंस जो रहता है वो हमेशा सेम चलेगा, जैसा आपने ऊपर देखा था +2 +2 +2। अब एक चीज़ ये ज़रूर याद रखना कि कॉमन डिफरेंस ज़रूरी नहीं हमेशा प्लस में ही रहे, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस आपका प्लस का भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम आगे इसको समझेंगे, सिर्फ अभी इसके लिए इतना ही समझ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो हमेशा सेम ही रहेगा हर टर्म में। जितनी भी आपको टर्म मिलेगी क्वेश्चन में सीरीज़ के, उसमें आपको कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझने सबसे पहले यहाँ से हमारे जो फर्स्ट क्लू या फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो रहा है वो यही क्लियर हो रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज़ मान लीजिए आपसे दे दी और उसमें डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो हम सीधा सा ये कह देंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही क्या कहता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल मिलेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस तो हम इसको और भी बाद में समझेंगे, तो यहाँ तक समझ में आ गए कॉमन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे एक दो टर्म आती है इसमें, उसको समझ लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पर लिख रखा है, टर्म ही दे रखा है ये टर्म की, जैसे टर्म को कैसे समझा रखा है, ईच ऑफ द टर्म इन द लिस्ट कॉल्ड ए टर्म। मतलब कोई भी जैसे नंबरों की लिस्ट है, जैसे मान लीजिए ये नंबरों की लिस्ट थी आपकी 2 4 7 9 13 16 20, ये ऐसे 2 4 6 8 10 12 14, ये आपके कोई भी नंबरों की लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये सेवन्थ टर्म है, ऐसे ही 8th 9th 10th कितने भी हो सकती टर्म, ठीक है। तो या हम इसको देखो, मान लीजिए आपको नंबर से समझ में नहीं आया तो आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर जो होता है, जिसमें आपकी प्रेजेंट होती है, उससे समझ लेते हैं। कैसे कि आपने देखा होगा कि सबके पर्टिकुलर रोल नंबर रहते हैं 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर पे किसी एक का नाम रहता है, जैसे आकाश हो गया, ठीक है, अभय, कुछ भी
जनरल वे में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखो ये जो हैं आपके रोल नंबर जिनको हम बोलते हैं, जैसे फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड रोल नंबर, थर्ड रोल नंबर, फोर्थ रोल नंबर, इनको हम एक तरह से सीरीज में क्या समझेंगे, ये तो है टर्म, ठीक है। और इन टर्म के ये क्या है, उनके ऊपर उनके टर्म के बेस पे नंबर। जैसे मतलब कहने का मतलब कि भाई फोर्थ टर्म पे कोई, जैसे सेकंड टर्म पे कोई भी क्या नाम है, अभय नाम है, तो सेकंड टर्म का नंबर क्या हो गया, ये हो गया। ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे आपका ये था कि फोर्थ टर्म जो है, मान लीजिए हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपकी फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म का नंबर कौन सा है, 9 है। ऐसे ही सिक्स टर्म का नंबर कौन सा है, 16 है। तो ये है होती है आपकी टर्म, जैसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे चीज़ें होती है, क्योंकि यही हमें समझना पड़ता है। क्योंकि टर्म जो कॉन्सेप्ट है ये इस पूरे चैप्टर में चलेगा, और इसी में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि फोर्थ टर्म इज़, तो कई बार कई क्या बच्चों को वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि फोर्थ टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये तो था टर्म का मतलब। अब इसके बाद टर्म के बाद आपका जो आ जाता है कॉमन डिफरेंस, ये वर्ड जो हम सबसे पहले इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में बात कर रहे थे, फिक्स नंबर को ही, जो नोट लगा के आपको लिखा भी था कि द फिक्स नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका दूसरा नाम ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो यही आ गया कॉमन डिफरेंस वर्ड। अब इसके बारे में प्रॉपर समझेंगे। अब यहाँ समझेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस का मतलब आपको पता है माइनस, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर थे। कोई कंसेक्यूटिव वर्ड आपको 9th क्लास में भी खूब समझाया था, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब है, कंसेक्यूटिव वर्ड वहाँ भी आया था। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो देखो कंसेक्यूटिव का मतलब हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये आपके जो रोल नंबर है प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके कंसेक्यूटिव टर्म हो गई सारी, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब कि कोई भी जो नंबर है प्रॉपर रैंक के हिसाब से आए, अपने रैंक के हिसाब से, प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से चले, उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। जैसे मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, ये क्या है आपके, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म है, 3, 4, 5, 6, ये सारी क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है। आगे समझ में कंसेक्यूटिव टर्म, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, समझ में आ जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल जनरल चीज़ें हैं ये, कि कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब रोल नंबर से आप समझ सकते हो, जैसे आपकी कंसेक्यूटिव टर्म होती, ऐसे इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव टर्म, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव टर्म, अब यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन थी इसकी कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, इसका मतलब समझना है हमें, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे आपको कि जैसे आपने टर्म, ये कोई भी सीरीज़ रहती है कंसेक्यूटिव टर्म, अभी इसको हम समझेंगे कॉमन डिफरेंस को। इसके बाद एक बस 2 पॉइंट और इनको और समझ लेते हैं। ये चीज़ है, सबसे पहला है आपका ये फाइनाइट एपी। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही आपका शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा वर्ड मिलता है, तो इसको हम बोल देते हैं फाइनाइट एपी बोल देते हैं, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम एपी बोल देते हैं। अब देखो ये वर्ड लिख रहा है फाइनाइट, और एक दूसरा हो जाता है इनफाइनाइट। तो सबसे पहले इनके बारे में समझ लेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो इनफाइनाइट वर्ड और फाइनाइट दोनों आपने समझ रखे हैं। अब यहाँ सीरीज में उनको कैसे लेंगे, ये चीज़ समझनी है। वैसे इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए पी इन विच नंबर ऑफ टर्म आर फाइनाइट इज कॉल्ड फाइनाइट ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही ए पी इन विच नंबर ऑफ टर्म आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ए पी। ये है आपकी फाइनाइट ए पी और इनफाइनाइट ए पी। अब इनको समझेंगे कैसे, वो चीज़ समझनी है। देखो फाइनाइट ए पी का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपके कोई भी सीरीज़ दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बिल्कुल है, क्योंकि सब में जो डिफरेंस आ रहा है पर्टिकुलर हर टर्म में वो कॉमन आ रहा है, +2 +2 +2 और +2, ठीक है। तो ए पी हो गया ये। अब देखो ये ए पी जो है 2, 4, 6, 8, 10 के बाद एंड हो गया। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है आगे, ठीक है। इसका मतलब इस ए पी सीरीज़ में कितने टर्म है, 5 टर्म है। और 5 टर्म जब नंबर ऑफ टर्म फिक्स हो जाती है, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, फाइनाइट।
मतलब जैसे इसमें 5 ही टर्म है तो इसको हम बोल दे देंगे कि ये फाइनाइट एपी है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब एपी के बाद में अब इनफाइनाइट समझते हैं। इनफाइनाइट का सिर्फ इतना सा चेंज होता है इसी में ही कि इसमें मान लीजिए आगे हम अगर इसको थोड़ा सा ऐसे डैश डैश कर दें, डैश डैश कर दें, तब इस डैश डैश का मतलब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि सीरीज में जो ये नंबर है, मान लीजिए इसका मतलब यही समझेंगे कि अब जो ये सीरीज है इनफाइनाइट ऑर्डर तक चलती जा रही है जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है ये आपकी इनफाइनाइट एपी सीरीज। बस इतना सा चेंज होता है कि कोई भी सीरीज के बाद में अगर ऐसे डैश डैश लग रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट एपी सीरीज। ठीक है, तो ये था आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब जैसे कोई भी और एग्जांपल से समझे, मान लीजिए ये आपका दिखा रखा है फर्स्ट टर्म, इसके बाद एक वर्ड हो, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट और है, इसको समझ ले फिर हम अपना टॉपिक समझेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ डिनोट बाई ए वन और ए, मतलब सीरीज का कोई भी जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम जैसे मान लीजिए 2 है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर देते हैं, जैसे 2 हो गया, या फिर इसको हम A से भी नॉर्मल डिनोट कर देते हैं, कितना हो गया ये 2 हो गया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का फर्स्ट टर्म A1 या फिर A से डिनोट कर देते हैं। अब बात यहाँ पे सिर्फ समझने का, देखो यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन यही था, अब हम नॉर्मल अपना चैप्टर में समझेंगे इसको कि AP कैसे चलती है। ये आपने एपी के एग्जांपल देख लिए थे, ऐसे और भी एग्जांपल होंगे नॉर्मल। हम मान लीजिए और भी देखें तो जैसे मान लीजिए अब जर्नल वे में फॉर्मूले के बेस पर अगर हम बात करें कि कोई भी सीरीज कैसे चलेगी आपकी, ये रहेगी A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे ही डैश 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 करके लास्ट में आ जाता है मान लीजिए आपका AN। इनफाइनाइट वाले को हमने N से डिनोट कर दिया, nth टर्म कह के उसको। ठीक है, ये होती है मान लीजिए हमने कोई भी सीरीज होती है जिसका जर्नल फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ लिख देते हैं हम उसका जर्नल टर्म ऑफ AP। ठीक है, ये आपके आगे जर्नल टर्म ऑफ AP, इसको ऐसे बोल देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 AN। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें टर्म का मतलब वही, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये nth टर्म बोल देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझनी है, वो चीज़ क्या है कि जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए फिक्स नंबर इज प्रिसीडिंग ऑन ए टर्म। जैसे आपने वीडियो रिवाइंड करके एक बार उसकी वो देख लेना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर में, कि उसमें आपको ये बताया था कि कोई भी कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर जो होता है उसी के बेस पे नेक्स्ट नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो जो ये फर्स्ट टर्म होती है आपकी A1, ये हमेशा जो फर्स्ट टर्म जैसे 2 है ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड टर्म होती है, सेकंड टर्म हमेशा ये याद रखना, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी बाद में जितने भी नंबर होते हैं A3 A4 A5 ऐसे ही लास्ट में मान लीजिए AN हो गया। ठीक है, इन सब नंबर्स में आपका कॉमन डिफरेंस का मेन रोल रहता है। मेन रोल कैसे रहता है कि जो भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर को छोड़ के आगे के जितने भी हम नंबर निकालेंगे, वो सारे नंबर कहीं ना कहीं किससे निकलेंगे, आपके कॉमन डिफरेंस से निकलेंगे, जिसको हमने डिनोट किससे किया था, D से किया था। ठीक है, नोट में डाल के लिख रखा है, आप एक बार उसको देख लेना, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया था, D से। ठीक है, तो सीरीज़ के फर्स्ट नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कॉमन डिफरेंस पे निकलते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस पे निकलते भी कैसे हैं, ये भी याद रखना कि जितने भी हम टर्म निकालेंगे, कोई सी भी टर्म निकालेंगे, उसमें A सब में आएगा, ऐसे A
ऐसे ही ई आ गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सब में जनरल टर्म में ऐड की फॉर्मेशन में कैसे रहता है। जैसे अगर हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, सेकंड टर्म A2 निकाल रहे हैं, तो खाली आपका ये D आएगा। ठीक है, अगर हम D जैसे एक तरह से इन सब के साथ आता है नॉर्मल वे में बात करें। ठीक है, अब ये चीज़ समझनी है कि जब हम सेकंड टर्म निकालते हैं जब आपका ओनली D रहता है, जब हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 2D हो जाता है, ये 3D, ये 4D। मान लीजिए A फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो ये 4D। ऐसे ही मान लीजिए और कोई टर्म देखें A7, अगर हम देखें तो A7 कैसे निकलेगा, A प्लस में 60। मतलब जो भी हम टर्म निकाल रहे हैं A, जैसे जो भी हम टर्म निकाल रहे हैं A7, तो कॉमन डिफरेंस में जस्ट उससे एक लेस देन हो जाएगा, वो वाली टर्म आ जाएगी। जैसे 7 है तो 7 से एक लेस देन कम 6 ही हो गया, 60। ऐसे मान लीजिए अगर हम A39 निकाल रहे हैं, A39 टर्म मतलब कोई भी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 39 टर्म निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी A प्लस में 38D ऐसी। ठीक है, अब ऐसे ही nth टर्म निकालेंगे इसकी, तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस में ये D तो है ही, बस इसके साथ में लेस देन मतलब n-1। तो ये आपका एक जर्नल फॉर्मूला भी बन जाता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ऑफ nth टर्म निकालने का। ठीक है, an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे देखते हैं। देखो कॉमन डिफरेंस जो आपका होता है ये जिसको हम नॉर्मल D से डिनोट करते हैं, D का निकालने का जो फॉर्मूला आपका होता है नॉर्मल वे में बात करें कि जैसे ये मान लीजिए आपकी सीरीज है कोई A1, A2, A3, A4 ऐसे ही AN ऐसे चल रही है। ठीक है, तो D निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो देखो हमेशा सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस होता है, क्योंकि आपने देख लेना चाहिए जो नोट डाल के आपको लिखवा रखा है उसमें कॉमन डिफरेंस के बारे में, उसमें यही लिखवा रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। अब वो कंसेक्यूटिव टर्म आपको सेकंड वाले से लेनी हमेशा A2 से। जैसे अगर हम इन दो में बात कर रहे हैं A1 और A2 में, इन दोनों में बात कर रहे हैं अगर हम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफरेंस A2 माइनस A1। यही आपको याद रखना है, और 90% बच्चे इसी में ही गलती करते हैं कॉमन इस चैप्टर में, क्योंकि D आपको पूरे चैप्टर में निकालना पड़ेगा। अब D निकालने के लिए यही फॉर्मूला याद रखना है कि हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, माइनस होगी, A2 माइनस A1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों में, तो उसमें A3 माइनस A2, ऐसे ही A4 माइनस A3, ये चेंज होता है बस, ये आ जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। ये A4 माइनस A3 ऐसी कोई सी भी टर्म हो उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा ऐसे ही निकलेगा। और ये आपको बता ही रखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा आएगा, सेम मिलेगा सबका, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे ये कि कोई भी आपको सीरीज़ दे देगा, उसमें आपसे चेक कराएगा कि यस या नो में कि ये चेक करो कि क्या ये सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज़ चेक करने के लिए सिर्फ हम यही चीज़ इसी से चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस से, कि अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है तो ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो बार बार मेन कॉन्सेप्ट जो आपका समझने का था जर्नल इंट्रोडक्शन, वो सिर्फ इतना ही था। क्या था, 3 चीज़ें आती है समझने की बस इसमें। सबसे पहले तो आती है कोई भी सीरीज की फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से कर दिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे याद रखने का सिर्फ आपका यही है, सेकंड नंबर पे याद रखने का है कि अरिथमेटिक कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कोई भी सीरीज़ में, तो वो हमेशा कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से
फर्स्ट टर्म माइनस होती है A2 माइनस A1 ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी बताया था A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे जितनी भी टर्म चलेंगी ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे याद रखने की चीज़, जो समझने की चीज़ आई है, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है आपकी कि कोई भी nth जर्नल टर्म निकालने का फॉर्मूला आपका nth से उसको डिनोट कर nth टर्म, उसका फॉर्मूला ये आपका ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखो ये फॉर्मूला आपका वैसे तो 5.2 एक्सरसाइज में काम आएगा, लेकिन समझने के यहीं पे आ जाता है इंट्रोडक्शन में ही, ठीक है। ये था आपका, मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं या किससे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके। और जर्नल टर्म जो होती है, जर्नल टर्म nth टर्म जिसको हम बोल देते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला आपका आता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ये आपके मान लीजिए 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द फॉलोइंग एपी। मतलब ये आपको ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ये 4 लिखे हैं अभी, मैं आपको सेंड कर दूंगा बुक, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वैसे आप बुक ले लेना जल्दी से किसी से, क्योंकि पढ़ने में भी तभी मज़ा आएगा जब आपके पास बुक आपके पास रखी हो, साथ के साथ बुक में देखते हुए चलते हो। तो मान लीजिए ये आपके सीरीज़ के ये नंबर दे रखे हैं अर्थमेटिक एपी सीरीज़ के, तो इसमें आपसे क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म का मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर ए से, और फर्स्ट टर्म कौन सी होती है? कोई भी सीरीज, सबसे ये तो कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म बताने का सबसे आसान सा तरीका, तो ये सबसे कुछ करना ही नहीं पड़ता इसमें तो, क्योंकि फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका जो सबसे फर्स्ट वाला नंबर ही है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये अगर आपके क्वेश्चन है तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 6, क्योंकि फर्स्ट टर्म 6 है। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में ए कितना हो जाएगा? -7। थर्ड वाले क्वेश्चन में ए कितना हो जाएगा? 3/2। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में ए कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही आपको 3-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, उनमें भी आपको ऐसे ही सब में पर्टिकुलर हर क्वेश्चन में सब में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो देखो कितना आसान है कि कोई भी सीरीज़ का जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट टर्म बोल देते हैं। 6 -7 3/2 1। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद बात आती है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देखो, ये रहा, ये लिख रहा आपका D = A2 माइनस A1, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये देखो, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ये बताओ, पहले सबसे पहली बात तो आप खुद सोचो कि इसमें A1 कितना होगा। A1 आपका कितना है? A1 है हमारा 6, ठीक है। और A2 कितना है? 9। देख लो चाहे, A1 है आपका 6, A2 है 9, ये A3 है, ये A4 है। अब हमें देखो AP तो ये पहले से ही दे रखी, फॉलोइंग AP मतलब AP सीरीज़ तो पहले से ही है, तो बारी सब जैसे सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट 2 टर्म से ही देख लेते हैं कि ये 6 और 9, -7 और -9, 3/2 1/2 1 और -2। तो यहाँ पे सबसे पहले जब मान लीजिए A1 कितना है आपका 6 है, A2 कितना है 9 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 A2 9 है, 9 - 6 कितना हो गया? 3। बस ये आपका कॉमन डिफरेंस था। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो पहले तो ये बताओ कि इसमें A1 कितना है आपका? A1 है -7, A2 कितना है? A2 है आपका -9 है। तो अब इनका कॉमन डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो D = पहले फॉर्मूला A2 माइनस A1, ठीक है। अब बताओ A2 कितना है? A2 है -9 है। अब देखो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, जो कई बार कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती होती है, वो क्या होती है कि हम ये देख लेते हैं कि माइनस, और ये कि भाई सीरीज़ माइनस में है तो ये माइनस आ गए, नहीं।
देखो ये माइनस आपका फॉर्मूले में आता है, तो ये चाहे आपको सीरीज प्लस में हो या माइनस में, किसी में भी हो, आपको एक बार तो माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी टर्म है आप उसको लिखोगे ऐसे। तो यहाँ पे -9 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये आपका कितना बच गया, -2 बच गया। तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में मान लीजिए A1 कितना है आपका 3/2 है, और A2 कितना है, A2 है आपका 1/2। अब इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। D = फॉर्मूला पहले A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ पे अब A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2। अब ये फ्रिक्शन फॉर्म में तो एलसीएम लेंगे, ये 2 एलसीएम आ गए इनका, ठीक है। ये 1 माइनस 3 कितना आ गया -2/2, ये तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही समझना था, यही सीखना था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके सारे क्वेश्चन में है ही है 6 - 7 3/2 1। कॉमन डिफरेंस निकालना समझना था बस कि भाई ये देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में A1 आपका 6 था, A2 9 था, तो इनका कॉमन डिफरेंस कैसा आ जाएगा, फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 6 = 3। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में A1 -7 था, A2 -9 था, तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, पहले फॉर्मूला A2 माइनस A1, ठीक है। अब D सबकी वैल्यू रखेंगे, A2 कितना है आपका -9 है। अब देखो ये माइनस का जो ये आपका फॉर्मूले में ही आता है, माइनस A1 कितना है -7 है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो -9 + 7 -2, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे ही आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो सारा ऐसे ही होगा आपका, ठीक है। तो अब आपका काम यही है कि पहले इसको बार बार वीडियो को देख के एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इस पूरे चैप्टर का बेस यही है कि कोई भी सीरीज की, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जैसा आपने देखा था कि कोई भी सीरीज की टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने का उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, और फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है आपको 5.1 एक्सरसाइज में, कि जो आपको बताया। और इसके अलावा अगर एक बात आती है तो वो सिर्फ यही है कि मान लीजिए आपको कोई भी सीरीज़ दे दी, कोई भी सीरीज़ दे दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, आपसे ये चेक करा रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं वो सीरीज़, तो उसके लिए सिर्फ ये चेक करना है कि जितने भी उसमें टर्म है उन सब के कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो। अगर सबके सेम आ रहे हैं तो ही वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। बस ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले आराम से सारी चीज़ें पढ़ के आप एक बार नोट्स बनाना इनके थोड़े से, और जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे इस टाइप के, या 5.1 में जितने भी हैं आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ये एग्जाम्पल में भी, वो सारे एक बार करके देखना, ठीक है। और वैसे इनकी एक बार मैं नोट्स की एक बार प्रिंट आउट या एक्सरसाइज की मैं फ़ोटो मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ओके, थैंक यू।